तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सेंटेंस का लगभग ऑलमोस्ट पार्ट क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और कुछ दिनों का ब्रेक के बाद आज हम फिर नए एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस। और आज हम सेंटेंस को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नए एनर्जी के साथ फिर से आज से कंटिन्यू क्लास होगा। चूंकि क्लास जो ब्रेक होने का कारण था वो रीजन यही था कि माइक नहीं था। तो माइक के प्रॉब्लम से क्या होता था कि आवाज़ इधर उधर से आता था। ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सोचे कि नहीं, माइक आएगा उसके बाद इस क्लास को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो आज फाइनली हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, और आज नए एनर्जी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोगों का जो सेंटेंस बच गया था वो हो गया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच गया था। ठीक है, तो आज हम उसी को पढ़ाने वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और बाकी आप लोगों को सेंटेंस बता ही दिए थे, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, और सेंटेंस का पार्ट समझा दिए थे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस उसी को बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर से क्योंकि रिवीजन करवा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो स्टेटमेंट या फैक्ट की बात करेगा। और असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसको आप बोलते हो, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू आस्क ए क्वेश्चन, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में यस या नो का रिप्लाई आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में यस या नो का रिप्लाई आएगा ही नहीं। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हो, उस इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस डिनोट्स ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस डिनोट्स कर्स, ब्लेस, ठीक है, प्रे। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। बाकी आपको डिटेल में मैंने आपको क्लास में बता दिया। आप लोग जिसका भी छूटा हुआ है, आप प्रीवियस क्लास में जाके आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फाइनली पढ़ाने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, आइए आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का को पढ़ा के इस सेंटेंस को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। साथ में आप लोग भी लिखते जाइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, ए सेंटेंस दैट expresses a strong feeling, a strong feeling और इमोशन। ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको हिंदी में समझ जाइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं किसको। तो हम लोग इजी वे में सिर्फ ये समझेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं जाते हो, बिल्डिंग मार्केट में देखते हो एकाएक बढ़िया बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, व्हाट अ बिल्डिंग। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ऐसा फीलिंग या ऐसा इमोशन होता है जो आपका अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, यानी कि गुड पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। आपका स्ट्रॉन्ग या फीलिंग जो होगा वो आपका पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में हो सकता है, दोनों वे में काम करेगा। वो डिपेंड करेगा सेंस पे आपका एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है या नेगेटिव एक्सप्रेशन है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, उसे ही क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पहचान करने में क्या होगा, नोट में कर लीजिएगा। व्हाट
और हाउ, व्हाट और हाउ, और उसके बाद ये साइन जो होगा, एक्सक्लेमेशन साइन जो लास्ट में होगा, तो आप लोग पहचान जाइएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो व्हाट और हाउ और लास्ट में क्या देखना है, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये किसी भी जो मिलिट्री एग्जाम होता है, सैनिक एग्जाम होता है, या बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें टाइप पूछ लेता है, सेंटेंस का टाइप, ये कौन सा टाइप है। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्या बहुत ही हेल्प करने वाला है, व्हाट और हाउ, उसके बाद लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे लिए, हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको पहचानना है सिर्फ किससे, जो मैंने बताया है। ठीक है, व्हाट और हाउ के बाद लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन साइन। तो देखिए यहाँ पे ये रिप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पे व्हाट और हाउ। अब देखिए हाउ भी है और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन से व्यक्त करना है कि हाउ कोल्ड है। हाउ कोल्ड का मतलब ये आपका पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में भी जा सकता है और नेगेटिव वे में भी जा सकता है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये नेगेटिव वे में बोल रहे हैं या पॉजिटिव वे में। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो हाउ कोल्ड आपको नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करना है, तो ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंस में व्यक्त करना है तो ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके एक्सप्रेशन पे। तो हाउ कोल्ड द नाइट इट, यानी कि कितनी ठंडी रात है। इसका हिंदी क्या हुआ, कितनी ठंडी रात है, एक्सप्रेशन को व्यक्त करना है, कितनी ठंडी रात है, इतना ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम का मतलब क्या हुआ, कितनी शर्म की बात है, बोलते हैं ना हम लोग व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है, मतलब वो हद से पार हो गया। ठीक है, तो ये फीलिंग बता रहा है या इमोशन बता रहा है। मार्केट में जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, अगर कोई हैंडसम लड़का या लड़की को देखते हैं तो एकाएक हमारे मुंह से आवाज क्या आता है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल आता है ना। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल अगर इस सेंस में बोल रहे हैं, चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल देके बोलना है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा सेंस जा रहा, पॉजिटिव जा रहा। और अगर बोल देंगे व्हाट अ पॉजिटिव गर्ल, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, नेगेटिव। ठीक है, व्हाट अ बैड गर्ल, तो ये कैसा सेंस जा रहा, नेगेटिव जा रहा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसा जा रहा, पॉजिटिव का सेंस जा रहा है इसमें। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि आज तक मैंने ऐसा सुंदर लड़की नहीं देखा है, तो हमारे मुंह से एकाएक क्या निकल गया, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मतलब एकाएक इमोशन या फीलिंग। ठीक है, बिना सोचे समझे अगर आपका डायरेक्ट इमोशन फीलिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैसा एक्सप्रेशन होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला होगा। ठीक है, जो बिना प्लान किए हुए, बिना सोचे समझे एकाएक हमारे मुंह से निकल जाए, वैसा फीलिंग या वैसा इमोशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, व्हाट अ सीन, क्या सीन है, व्हाट अ सीन, क्या सीन है, क्या दृश्य है। नहीं, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा दृश्य जो मैंने अभी अभी से पहले नहीं देखा था और आज मैंने वैसा दृश्य देख लिया, तो मेरे मुंह से आवाज क्या है, व्हाट अ सीन। बोलते हैं ना हम लोग फ्रेंड से, व्हाट अ सीन है यार, क्या सीन है। ठीक है, तो जो हमारे मुंह से बिना सोचे समझे, ठीक है, अगर वो फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए ये भी अप्लाई हो रहा है, व्हाट और हाउ, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, व्हाट और हाउ और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन साइन। बाकी आपका सेंस सारा क्या करेगा, वर्क करेगा, इस पे अप्लाई होगा इसमें, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं, फिर नाउन पढ़ाएंगे, नाउन से बाद प्रोनाउन पढ़ाएंगे। जैसे ही सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, इस पे कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करवा देंगे। ठीक है, जो कि आप लोग भी क्या हो जाए, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए।
ठीक है? और फिर नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जितने भी होते हैं टाइप, ठीक है? टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है क्योंकि हम लोगों का क्लास बीच में क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। तो अब क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है? और यदि क्लास को अच्छा लगे, यदि क्लास अच्छा लगे कि नहीं सर कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छा, ठीक है? और इंग्लिश हम फर्स्ट क्लास में ही बोल दिए कि इंग्लिश जो होता है वो सेंस पे ही चलेगा, ठीक है? रटने से इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश हमेशा सेंस पे चलेगा, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी क्या होता है, सारा सेंटेंस आपको बता दिए, सारा सेंस पे ही काम होगा, ठीक है? चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ठीक है? तो सारा सेंस पे ही चलेगा, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, एक-एक करके और बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ते जाएँगे। तो आज मैंने फाइनली आपका सेंटेंस क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? तो आज मैं आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, तो ताकि हमको पता चले कि जो हम पढ़ाए हैं बच्चा को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं सेंटेंस का, आप उसको बना के कमेंट में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है? क्या लिख देते हैं, एक्सरसाइज। कमेंट में आप लोगों को बताना है कि हाँ सर ये सेंटेंस है, ठीक है? आप लोग भी नोट करते जाइए और बताते जाइएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। आप लोग भी साथ में नोट करते जाइए, अगर कॉपी में है तो कॉपी में नोट करते जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सारे का रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है? जो कि हमको भी पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं। एकदम धीरे-धीरे, अगर कहीं भी जल्दीबाजी लगेगा तो क्लास को क्या करना है, रोक देना है, ठीक है?
तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, बाकी दो और दे रहे हैं। 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। और जिसका क्लास छूटा हुआ है वो प्रीवियस क्लास जो हो चुका है उसको आप लोग देख के ही एक्सरसाइज को क्या करना है, बनाना है। एकदम प्योर क्लास वाला फीलिंग होना चाहिए कि सामने में सर क्या है, बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। अब आप लोग इस पे क्या करना है, पहले सेंटेंस को पूरा क्लास को देखना है, ठीक है, और फिर इस एक्सरसाइज को क्या करना है, बहुत ही ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और आप कमेंट में भी सारे क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो रहा तो फिर हम नाउन से शुरू करने से पहले फिर हम इसका क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अब क्लास क्या होगा, कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। और अगर क्लास बहुत ही अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज जो दे दी है आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसको बना के रखिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए बहुत ही बहुत 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 क्या है, धन्यवाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।